पता नहीं कौन कौन सी झूठी एफआईआर की जा रही हैं, उस बीच आप एफआईआर कर रहे हैं। हित में नहीं है, उसके विरोध में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज जब पूरा देश व समूची दुनिया इस महामारी से निपटने में लगी है तो सरकार कुछ और खेल में उलझी है। पहले पूछताछ के लिए बुलाना और फिर राहत कार में दिलो जान से लगे युवा राजद दिल्ली के अध्यक्ष मिरान हैदर को अरेस्ट करना दिल्ली पुलिस की बदनीयती को दिखाता है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सांप्रदायिकता को निशाना बनाया जाए तो देश कहाँ तक संवरेगा। लेकिन भले ही हमारे देश को एकता में अनेकता का देश कहा गया हो, लेकिन वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। आखिर देश जब आज़ाद हुआ तो इसी मायने पर कि ये बड़े प्यार से भवरेगा, लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा दुख होता है जब किसी धर्मनिरपेक्ष देश में किसी समुदाय को निशाना बनाया जाए। मैं बात कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया मुद्दे की, जहां केवल उर्दू नाम के चलते कई छात्रों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगा दिए गए। ये कहां का न्याय है? आइए जरा सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं। सबको अपने घर में रखा जा रहा है, लॉकडाउन किया हुआ है, शहर में आप कहीं निकलने नहीं दे रहे, उस बीच आप एफआईआर कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी झूठी एफआईआर की जा रही हैं। आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल जामिया में जो हुआ और जो हो रहा है वो काफ़ी दुखद है। आपको याद होगा ये वही जामिया मिलिया इस्लामिया है जो कुछ महीने पहले यानी 15 दिसंबर को लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से पीटा था, जिसमें कई छात्रों का सर फट गया था तो किसी के पैर टूटने की खबर थी। इतना ही नहीं, मिनहाज का तो आंख की रोशनी ही चली गई थी। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि मिरान हैदर और सुफरा जारगर की जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं। साथ ही मिरान हैदर जो युवा राजद दिल्ली के अध्यक्ष हैं और ये पहले से न्यायिक हिरासत में है। लिहाजा स्पेशल सेल ने इन्हें फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन हद तो तब और बढ़ गई जब मंगलवार को इसी मामले में स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और भजनपुरा के एक निवासी दानिश के खिलाफ भी यूएपीए लगा दिया। ये किस हद तक सही है? लेकिन भानु प्रताप ने दोबारा क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं जो कोरोना है वो तो है ही, पर इन जिन सारी चीजों से जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस तरह से लगता है कि कोरोना की आड़ में सरकार और भी बहुत कुछ काम कर रही है जो निश्चित रूप से दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हित में नहीं है, उसके विरोध में है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि इस प्रोग्राम को करने से पहले हमने इस मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए जामिया के वाइस चांसलर नाजमा अख्तर से फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन वो फ़ोन पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। साथ ही अपने पीआरओ से बात करने को कहते हुए फ़ोन काट दी। फिर हमारी टीम ने जामिया के वाइस चांसलर के पीआरओ से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। अब ज़रा खुद ही सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी से बच्चे गिरफ्तार हुए और वाइस चांसलर नाजमा अख्तर की चुप्पी कुछ और ही इशारा कर रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस मामले को लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा से भी हमारी टीम ने फ़ोन पर जानने की कोशिश की कि आखिर मिरान हैदर की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी आला कमान का क्या स्टैंड है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मिरान हैदर के लिए रोज़ाना कोर्ट जा रहा हूं, रोज़ाना वकील से बात कर रहा हूं। मिरान हैदर निर्दोष है और वो जल्द ही जेल से बाहर होगा। बात यही ख़त्म नहीं होती है। वही जेएनयू में राजद की छात्र शाखा ने भी हैदर और सफूरा उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि पुलिस को जनता का मित्र बनना चाहिए, न कि उन्हें भयभीत करने वाला। लिहाजा यह सवाल उठना लाजमी है कि उमर खालिद की गिरफ्तारी होकर यूएपीए लग जाता है, लेकिन उनके करीबी कन्हैया कुमार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। ये भी सोचने वाली बात है। बहरहाल अब मिरान, सफूरा और खालिद का मामला अदालत में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इस मुद्दे पर अदालत का क्या रुख होता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आखिर टीका, टोपी, साड़ी, बुर्खा की लड़ाई में कब तक लोगों को उलझाते रहेंगे और एक समुदाय को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। जनाब, ये टारगेट करना बंद कीजिए। ये वक्त वाहवाही का नहीं है, ये वक्त
देश में हो रहे नफरत पर लगाम लगाने का है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।